गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 5, विषय हिंदी, क्लास है आपकी 9th एंड आज की डेट है 14 जुलाई 2021। तो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब जो आपने कभी पढ़ा ना हो, जो कभी पढ़ा ना हो उस गद्यांश को हम अपठित गद्यांश कहते हैं। जो हमारा सिलेबस का हिस्सा ना हो, हमारी बुक का हिस्सा ना हो, वो हमारा अपठित गद्यांश होता है। और ये हमारे दिमाग के एक टेस्ट के लिए लिया जाता है कि हमारा दिमाग इस बड़े से गद्यांश को पढ़कर कुछ क्वेश्चन के आंसर दे पाता है या नहीं दे पाता। ठीक है, तो इसलिए हमें गद्यांश दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का गद्यांश हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के इस गद्यांश में हम पढ़ने वाले हैं स्वामी जी। कौन स्वामी जी? स्वामी विवेकानंद के बारे में। यहाँ आपको नीचे एक पिक्चर दे रखी है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हैं स्वामी विवेकानंद। ठीक है, पिछली वर्कशीट में भी हमने इन्हीं के बारे में एक पैराग्राफ पढ़ा था और उसके बाद उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन करे थे। तो चलिए जल्दी से इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। लिखा है कि एक बार स्वामी विवेकानंद के पास एक शिष्य उनके पास आया। ठीक है, और उसने कहा, स्वामी जी, मैं आपकी तरह भारत की संस्कृति, दर्शन और रीति रिवाज का प्रचार प्रसार करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता था वो? अमेरिका जाना चाहता था। यह मेरी पहली यात्रा होगी। आप मुझे विदेश जाने की अनुमति और अपना आशीर्वाद दें। उसने क्या कहा कि मैं आपकी तरह ही, जैसे कि वो स्वामी जी करते थे, भारत की संस्कृति, दर्शन और रीति रिवाज का प्रचार प्रसार करने के लिए वो कहाँ जाना चाहता था? अमेरिका जाना चाहता था। तो उसने कहा कि मुझे आप विदेश जाने का अनुमति दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि मैं सोच कर बताऊँगा। ओके, उन्होंने क्या कहा कि मैं सोच कर बताऊँगा। फिर शिष्य समझ गया कि वह उसे अमेरिका नहीं भेजना चाहते। ओके, वो समझ गया कि वो स्वामी जी उसे अमेरिका नहीं भेजना चाहते। वह उनके पास ही रुक गया। ठीक है, कुछ दिनों तक वो वहीं रहा। तो 2 दिन के बाद स्वामी जी ने उसे बुलाया और कहा, क्या कहा उनने? स्वामी जी ने कहा कि तुम अमेरिका जाना चाहते हो तो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शिष्य ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक पूछा कि स्वामी जी से 2 दिन बाद उत्तर देने का कारण पूछा। क्या करा उनने? बहुत ही प्यार से स्वामी जी से पूछा कि आपने 2 दिन बाद क्यों मुझे उत्तर दिया? पहले ही बता देते जब ऐसे ही था, तो ऐसी बात थी तो। ठीक है, तो स्वामी जी कहते हैं कि मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहनशक्ति है। कहीं तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा तो नहीं रहा है? लेकिन तुम यहाँ रहने नि, निव निर्विकार भाव से मेरे आदेश की प्रतीक्षा कर रहे। ना क्रोध किया, ना जल्दबाजी की और ना ही धैर्य खोया। ओके, जिसमें इतनी सहन शक्ति होती है ना, और गुरु के प्रति इतना प्रेम का भाव होता है, वह शिष्य कभी भी नहीं डगमगाता। ओके, तो देखिए, किसी दूसरे देश के नागरिक के मन में अपने देश के संस्कृति का अंदर तक पहुंचाने के लिए ज्ञान के साथ साथ धैर्य, विवेक और संयम की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यक्ति को अपने देश की संस्कृति को अपने अंदर पहुंचाने के लिए किस किस की ज़रूरत होती है? धैर्य, विवेक और संयम की। और मैं इसी बात की प्रतीक्षा ले रहा था। स्वामी जी ने यह उत्तर सुनकर अभिभूत हो गया। शिष्य स्वामी जी का ये उत्तर सुनकर अभिभूत हो गया, यानी कि वो संतुष्ट हो गया। अब चलते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। अभ्यास कार्य में हमें ये 5 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। लास्ट के क्वेश्चन में आपको गतिविधि दे रखी है, जिसमें आपको क्या करना है कि अपने गुरु और शिष्य के प्रति कैसा भाव रखते हो वो आपको एक विश्लेषण से लिखना है। तो ये आप लिख लीजिएगा, ईजी सा ही है। आप क्या भाव रखते हो तो आपको ही पता होगा ना। तो चलिए मैं आपको ये बाकी बचे 4 क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन था कि स्वामी जी का शिष्य किस उद्देश्य से अमेरिका जाना चाहता था। हमने पढ़ा था कि उन्होंने कहा था कि मैं आपकी तरह भारत की संस्कृति, दर्शन और रीति रिवाजों का प्रचार करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। तो फर्स्ट का क्वेश्चन ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन है कि स्वामी जी ने शिष्य को उसी समय उत्तर क्यों नहीं दिया बच्चों? क्योंकि वह अपने शिष्य की सहन शक्ति और धैर्य को देखना चाहते थे कि कहीं उनका शिष्य डगमगा तो नहीं रहा है, जैसे कि हमें आगे एक क्वेश्चन मिल रहा है। देखो,
तीसरे क्वेश्चन में है कि स्वामी जी के अनुसार किस प्रकार का शिष्य कभी नहीं डगमगाता, यानी कि कभी नहीं भटकता। तो वो जो बिना जल्दबाजी करे, बिना धैर्य खोए समय की प्रतीक्षा करता है, वह शिष्य कभी भी नहीं भटकता। ठीक है। और गुरु के प्रति अच्छा भाव रखता है, वो शिष्य कभी नहीं भटकता। ये भी आप लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि इस गद्यांश से हमें किन किन गुणों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। तो हमें क्या क्या मिला कि हमें कभी भी अपने जीवन में ना तो क्रोध करना चाहिए, ना ही अपना धैर्य खोना चाहिए, और ना ही किसी काम में जल्दबाजी करनी चाहिए। तो ये थे कुछ 4 क्वेश्चन। आई होप आप समझ गए होंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए इजी सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने स्कूल ग्रुप या फिर अपने क्लासमेट को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू।